नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का जो मुद्दा है वो हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने के बाद असफलता हासिल हुई उनको और साथ में वो अब री अटेम्प्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनके माइंड में डिप्रेशन तो एंटर करेगा ही करेगा। और डिप्रेशन बहुत सारी चीज़ों के कारण से एंटर करता है। अगर ये डिप्रेशन अगर एंटर करता है तो स्वाभाविक है ये हमें नेगेटिव हार्म कर सकता है और हमारी सफलता में बाधक हो सकता है। अब इसको हम डिप्रेशन को सबसे पहले इस पूरे मसले को हम दो भाग में समझेंगे। सबसे पहले होता क्या है ये एंजाइटी और डिप्रेशन होता क्या है, और दूसरे नंबर पे हम समझेंगे विद्यार्थियों के लिए इसके समाधान क्या है, कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आज की भगम भाग की जिंदगी में हर विद्यार्थी के ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं। एक एनवायरमेंटल प्रेशर है। एनवायरमेंटल प्रेशर को मैं दो भाग में बांट सकता हूँ। एक इंटरनल प्रेशर मतलब विद्यार्थी के अंदर का स्वयं का प्रेशर, खुद के एम्बिशंस, ड्रीम कि मुझे कुछ करना है, मैं इतना कुछ सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूँ। और एक्सटर्नल प्रेशर में आप ले सकते हैं जैसे आपके फ्रेंड सर्किल, समाज, माँ बाप, माता जी, पिताजी, इन सब का प्रेशर जो कहलाएगा वो एक्सटर्नल प्रेशर कहलाएगा। तो इंटरनल प्रेशर्स हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं। और फाइनली आउटकम क्या आता है किसी भी कंपटीशन में। अगर आप एक साल भर तक अगर तैयारी कर रहे हैं तो साल भर की तैयारी और 2 साल की तैयारी के बाद अगर आउटकम अगर नेगेटिव आता है तो स्वाभाविक है हर कोई तो सक्सेस नहीं पा सकता। और जरूरी नहीं है, आप भी आने वाले समय में जब ट्राई कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आपका भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टाइम में ही आप एक अचीवर बन के निकल के आए। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका आउटकम अगर नेगेटिव है तो फिर डिप्रेशन को कैसे, एंजाइटी को कैसे डील करें। अच्छा, एंजाइटी का क्या मतलब होता है? सिंपल भाषा में, सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, हर इंसान को एंजाइटी होती है। एंजाइटी का मतलब होता है विचारों का तेजी से आना, और वो भी नेगेटिव विचारों का तेजी से आना, इसको बोलते हैं एंजाइटी। हर एक आम आदमी में अगर वीक में अगर 2-5 बार अगर नेगेटिव विचार अगर तेजी से आते हैं तो ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है, उसको आप अपने लेवल पे ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर यही एंजाइटी अगर लगातार 15 दिन और 2 वीक तक अगर रह जाए तो ये डिप्रेशन में बदल जाती है, और वो भी हमेशा के लिए। दिन भर अगर वो नेगेटिव विचार आपके और उसके बाद आपके मन में ये विचार आने लगे कि मेरा कितना भी मेहनत कर लूं मैं नहीं होता है सिलेक्शन मेरा, या मेरा रहने का कोई मतलब नहीं है, तो ये डिप्रेशन की श्रेणी में आ जाता है। अगर ये डिप्रेशन की श्रेणी में आ रहा है तो स्वाभाविक इसका उपचार बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर इनके सक्सेस नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में, तो उसको कैसे भी करके उसके साथ बातचीत करके क्या क्या चीजें हो सकती है उसको इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हम रिलीफ देने की कोशिश करें, ना कि उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रूप में प्रेशर बनाएं। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं कुछ डेटा पे अगर आप विचार करें तो कोटा में हम लोग भेज रहे हैं अपने बच्चों को, और देखिए वहां की डेथ फिगर, सुसाइड फिगर देखिए, बहुत सारी बड़ी सुसाइड फिगर है कोटा की। मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में डाला हुआ है। इसके साथ साथ अगर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो भी जाता है आईआईटी और आईएम्स जैसे संस्थानों में, तो वहां पे भी सुसाइड के रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो इसी संदर्भ में मुझे लगा कि स्टूडेंट कैसे ओवरकम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर समस्या से, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं अगर निकला तो बहुत दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं हम समाधान की। समाधान में को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो प्रिंसिपल महोदय होते हैं उनको अगर कभी भी टेंशन होता था तो वो क्या करते थे, हंसते थे जोर जोर से। बिल्कुल, कोई भी कोई टेंशन हुआ तो जोर जोर से हंस के फिर वो नॉर्मल हो जाते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे आप हंसिए और ऐसा कर लीजिए, लेकिन इसके समाधान भी बहुत सिंपल ही है। एक पहला समाधान इसका जो कहा जाता है, इसको अगर मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, इसे कहते हैं। डिस्कशन बेसिस पे ह्यूमन बिहेवियर को एनालिसिस करके एक डिस्कशन बेसिस पे आप मनोचिकित्सक की सलाह ले सकते हैं, जिसमें कि वो आपसे प्रश्न पूछेगा और आपके मेंटलिटी को समझने की कोशिश करेगा और आप इससे उभर जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा जो हम कहें देसी उपचार, और एक तरीके से आप जो नॉर्मली हर कोई कर सकता है, वो एक चीज अपने ऊपर डिप्रेशन को हावी ना होने दे और 4-5 चीजें जरूर करें। सबसे पहले नंबर पे तो आप एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने पे क्या होता है, पॉजिटिव हार्मोन्स डेवलप होते हैं,
और स्वाभाविक है एंजाइटी और डिप्रेशन में नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव हार्मोन्स हमेशा जीतते हैं। अगर आप दिनचर्या में अगर आप एक्सरसाइज ऐड कर लेते हैं मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, और फिर आप फाइट करें, तैयारी करें, तो आपको विजयी भव होने से कोई नहीं रोक सकता, और ये डिप्रेशन अभी कभी भी आपको आपके अंदर घुस नहीं पाएगा। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहे, जैसे कि मेरा तो अकाउंट नहीं था इंस्टाग्राम पे, अभी भी कुछ समय पहले मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, और इत्तेफाक से मैंने एक आध दो रील देखी तो लगा मुझे कि यार ये भी बड़ा अच्छा माध्यम है, मतलब माइंड को एंटरटेन करने का। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप दिन भर इंस्टाग्राम रील्स में ही और फेसबुक रील्स में ही लगे रहें, ऐसा ना करिएगा कतई, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये भी एक माध्यम है, आप एक आध घंटे 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो एक 2-5 मिनट का ब्रेक लेके रील्स से आप माइंड फ्रेश कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी अगर एंजाइटी होती है, किस कारण से एंजाइटी हुई, जिस समय एंजाइटी हुई, तो आप अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, उस समय पॉजिटिव चीजें देखिए। आप एक फिल्म देख के आ जाइए, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छा महसूस होगा। और फिल्म भी ऐसी देखिए ना जिसमें आपको मोटिवेशन मिले, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है, कोई स्पोर्ट्स से आप जुड़ जाइए, जैसे बैडमिंटन हो गया या वॉलीबॉल हो गया, कोई एक स्पोर्ट्स से जुड़ जाइए, फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ जाइए। स्वाभाविक है इन सब चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन आपके ऊपर हावी बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये हावी हो गया आप पे तो आप किसी भी रूप में आप है ना एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। और ये एग्जाम बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा युद्ध है। कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी एडमिशन, नीट में हो, चाहे आईआईटी में हो, चाहे आपका यूपीएससी फाइट हो, एसएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सारी बहुत बड़ी फाइट्स हैं। आप मेरे पुराने वीडियो देखिए जो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, उसमें आपको क्लियर पता लगेगा कि कितने लोग बैठ रहे हैं। 20 लाख, अभी मैं करंट का डेटा आपको देता हूं यूपीएससी का, 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, 13 लाख लोग अपीयर हुए, और स्वाभाविक 1000 सीटें हैं, और 1000 के बाद 5000 लोग इंटरव्यू में अपीयर होंगे। सोच के देखिए कितना बड़ा कंपटीशन है। अगर इतने बड़े कंपटीशन में अगर हम फाइट करें और अनसक्सेसफुल हुए तो स्वाभाविक है माइंड में हमारा 1 साल का मेहनत अगर जाएगा तो डिप्रेशन तो आएगा, लेकिन वो डिप्रेशन को हावी नहीं होने देना है। फिर से लड़ाई करना है हमको, और लड़ाई करना है इस बार पूरी ताकत से, और विजयी भव होके निकलना है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन मित्रों के साथ जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं और आने वाले समय में बहुत मेहनत से तैयारी करें, और उनको ही बताएं कि डिप्रेशन को हावी ना होने दें। धन्यवाद आपका। विजयी भव।